एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक विकल्प में। और आज के वीडियो में आप सभी को साइकोलॉजी का सिलेबस मिलने वाला है, तो ध्यान से समझिएगा और काफी बेहतर तरीके से आपको आज सिलेबस बताया जाएगा और साथ में आपको पैटर्न भी बताया जाएगा कि कितने नंबर के एग्जाम होते हैं, ऑब्जेक्टिव कितना, सब्जेक्टिव कितना। तो इन सारी चीजों को बेहतर तरीके से बताया जाएगा, स्मिता आपको बताएंगी। और आप कमेंट में जरूर बताना कि कैसा लगा, क्योंकि अभी आपका पूरा लेक्चर आना बाकी है, पूरा बुक आपको पढ़ना है और पूरा साल हम लोगों के साथ आपको जुड़ के रहना है। तो अच्छे तरीके से आप रिव्यू दीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, ताकि लगे और टीचर भी मोटिवेट हो आपको पढ़ाने के लिए, क्योंकि जो कंटेंट हमने देखा है इनका बेसिकली, क्योंकि जब पढ़ाने के लिए आई, इनको सिलेक्ट करा गया, ठीक है, तो इनके एम्बिशंस को देखा गया, जो इनकी सोचावट है कि आगे मैं क्या करना चाहती हूँ, बच्चों के लिए मैं क्या करूंगी, मैं किस लेवल से पढ़ाऊंगी। तो इनके पास पूरा नोट्स ही है, तो आप बेहतर तरीके से समझ आ पाओगे, क्योंकि आपके पास हर चीज मिल जाएगा पहले ही, क्योंकि सारा का सारा कंटेंट अप टू डेट है। तो अब आप समझ चुके हो कि सारा का सारा कंटेंट भी रेडी है। तो सिलेबस को अच्छे तरीके से समझिएगा और आगे जो लेक्चर आने वाले हैं उसको ध्यान से देखिएगा। वो तो बाकी चैप्टर फर्स्ट आएगा वीडियो, तो आप देखोगे ही, ठीक है, और आगे आप फिर जुड़ना। तो आज आप सिलेबस देख लो, आपका पहला वीडियो है, तो बेहतर तरीके से आज फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। सो अच्छे तरीके से बताइएगा, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम स्मिता है और मैं आज आप सबको साइकोलॉजी मनोविज्ञान की सिलेबस और एग्जाम पैटर्न बताने जा रही हूँ। तो ये आप सबका पहला वीडियो है, तो ध्यान से देखेंगे और मैं जो भी बताऊंगी आप उसे अच्छे से फॉलो करेंगे। तो ये हमारा सेशन 26-27 सिलेबस के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगी आपको बुक कौन सा लेना है। तो ये हमारा बुक एनसीईआरटी जिसका नाम है मनोविज्ञान। ये बुक सारे बोर्ड्स के लिए यूजफुल है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या अदर स्टेट बोर्ड्स हो। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने सिलेबस की तरफ। ये अध्याय 1 जिसका नाम है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं। इस चैप्टर में कई सारे छोटे छोटे टॉपिक है जिनके नाम अभी हम जानेंगे। जैसा पहला है मनोवैज्ञानिक गुणों का अर्थ और प्रकृति। व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्ति व्यक्ति में अंतर। तो इसी तरह यहाँ पे दिया गया है मनोवैज्ञानिक गुणों के प्रकार। तो मनोवैज्ञानिक गुणों के प्रकार कुछ इस प्रकार से हैं। बुद्धि यानी इंटेलिजेंस। हर इंसान के पास अपना अलग अलग बुद्धि होता है, सोचने समझने की क्षमता होती है। जैसे किसी इंसान को एक बार में ही कोई चीज समझ में आ जाती है और कुछ लोग होते हैं जिन्हें बार बार रिपीट करने के बाद 2 बार 3 बार उसके बाद उन्हें समझ में आता है। तो उसके बाद है अभिक्षमता, यानी किसी भी कार्य करने की क्षमता कितनी है। फिर उसके बाद है रुचि यानी इंटरेस्ट। सबका अपना अपना अलग इंटरेस्ट होता है। जैसे मेरा इंटरेस्ट है पढ़ाने में और आप सब यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, आपका इंटरेस्ट है पढ़ने में। कुछ लोगों को होता है जो पेंटिंग बनाना पसंद हो, कुछ लोगों को फोन चलाना पसंद हो, सबकी अपनी अपनी रुचि है। उसके बाद आता है अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड। अभिवृत्ति को हम 2 तरह से देख सकते हैं, सकारात्मक अभिवृत्ति यानी पॉजिटिव एटीट्यूड और नकारात्मक अभिवृत्ति यानी निगेटिव एटीट्यूड। सकारात्मक अभिवृत्ति को हम देखें तो कोई भी इंसान अगर कोई गलती करता है तो अपनी गलती को मानता है, हाँ मैंने ये गलती करी है और मैं इसे दोबारा नहीं करूँगी और मैं इसे सुधारने की कोशिश करूँगी। और नकारात्मक अभिवृत्ति होता है कि गलती करने के बाद इंसान मानते नहीं है कि मैंने गलती की है। तो ये हो गई नकारात्मक अभिवृत्ति। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इस चैप्टर में हमें पढ़ना है बुद्धि की परिभाषा और उसके सिद्धांत। उसके बाद है सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब हुआ, जैसे सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, इसका मतलब हुआ कि किसी भी चीज को अच्छे से अच्छे हम कैसे बना सकते हैं, उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं, ये हमारी क्रिएटिविटी होती है। उसके बाद है भावनात्मक बुद्धि यानी इमोशनल इंटेलिजेंस। इसमें हम जानेंगे कि कोई भी इंसान बहुत जल्दी उदास हो जाते हैं या छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, तो इस बारे में हम पढ़ेंगे। और चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक है मनोवैज्ञानिक गुणों का मापन या परीक्षण। तो इसी तरह से हम अध्याय 2 की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है आत्म एवं व्यक्तित्व।
इस चैप्टर में भी चैप्टर 1 की तरह ही कई सारे छोटे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में अभी हम जानेंगे। पहला है आत्म की अवधारणा, उसके बाद है आत्मसम्मान, आत्म अवधारणा, व्यक्तित्व का अर्थ और परिभाषा, व्यक्तित्व के निर्धारित तत्व, व्यक्तित्व के प्रकार, व्यक्तित्व के प्रमुख सिद्धांत। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। व्यक्तित्व के प्रमुख सिद्धांत जो कि 3 तरह के हैं। पहला है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, उसके बाद है व्यवहारवादी सिद्धांत, फिर है मानवतावादी सिद्धांत और लास्ट टॉपिक है व्यक्तित्व मापन की विधियां। तो ये थे हमारे 2 चैप्टर। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तीसरे चैप्टर की ओर, अध्याय 3, जिसका नाम है जीवन की चुनौतियों का सामना। इसमें हम जानेंगे कि हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना कैसे कर सकते हैं मनोविज्ञान की मदद से। तो इसमें हमें पढ़ना है जो कि कुछ इस प्रकार से है। तनाव का अर्थ और उनके स्रोत, तनाव के प्रकार, तनाव के शारीरिक एवं मानसिक प्रभाव, उसके बाद है तनाव से निपटने की विधियां जो कि 2 प्रकार की है। पहला है समस्या केंद्रित उपाय और उसके बाद है भावना केंद्रित उपाय। फिर उसके आगे हम पढ़ेंगे मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण और लास्ट में हम पढ़ेंगे सामाजिक सहयोग और आशावाद। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर 4 की तरफ, जिसका नाम है मनोवैज्ञानिक विकार। इस चैप्टर में भी बाकियों की तरह कई सारे छोटे टॉपिक हैं जिनके नाम अभी हम जानेंगे। पहला है मनोवैज्ञानिक विकार का अर्थ, उसके बाद है विकारों के कारण, चिंता विकार और इसी तरह से कुछ और टॉपिक है। उसके बाद है मनोदशा विकार जैसे कि अवसाद, विद्रोही विकार, फिर है सिजोफ्रेनिया, मानसिक विकारों के लक्षण, विकारों का जीवन पर प्रभाव। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं अध्याय 5 की तरफ, जिसका नाम है चिकित्सा उपगम। इस बारे में भी हम जानेंगे आगे। इस चैप्टर में जो पढ़ना है उसके टॉपिक कुछ इस प्रकार से है। मनोचिकित्सा का अर्थ, मनोचिकित्सा की आवश्यकता, व्यवहार चिकित्सा, संज्ञात्मक चिकित्सा और मानवतावादी चिकित्सा। फिर चैप्टर 5 का लास्ट टॉपिक है परामर्श की मूल बातें। तो उसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 6 की तरफ। चैप्टर 6 का नाम है अभिवृत्ति एवं सामाजिक संज्ञान। इस चैप्टर में भी कई सारे टॉपिक है जो हमें पढ़ने हैं, जो कुछ इस प्रकार से है। अभिवृत्ति का अर्थ, अभिवृत्ति के घटक ज्ञानात्मक, भावनात्मक और व्यवहारात्मक। उसके बाद है अभिवृत्ति का निर्माण, अभिवृत्ति परिवर्तन, सामाजिक संज्ञान का अर्थ, पूर्वाग्रह, रूढ़िवाद, भेदभाव। तो अगले चैप्टर की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप सबको बता दूं, हमारा एक ऐप है जिसका नाम है एक विकल्प। इस चैप्टर पे आपको हर चीज़ प्रोवाइड कराई जाएगी क्लास 12 आर्ट्स से रिलेटेड, जो होगा लाइव वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो, पीडीएफ फॉर्म में नोट्स और वीकली बेसिस पर टेस्ट भी होगा। अगर आप एक एक सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो उसका परचेजिंग प्राइस होगा 299 299। अगर आप सारे सब्जेक्ट का बैच लेना चाहते हैं तो वो होगा 1299 1299। इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप इजीली प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं। तो आगे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा है अध्याय 7, जिसका नाम है सामाजिक प्रभाव एवं समूह प्रक्रम। तो इस चैप्टर में हमें जो पढ़ना है वो कुछ इस प्रकार से है। पहला है सामाजिक प्रभाव का अर्थ, अनुरूपता, आज्ञाकारिता, समूह का अर्थ और प्रकार, और फिर है समूह मानदंड। तो इसी तरह से हम आगे पढ़ते, इसी चैप्टर का 2 और टॉपिक है नेतृत्व और उसके बाद है संघर्ष या सहयोग। तो ये हमारा अध्याय 1, जिसका नाम है मनोविज्ञान एवं जीवन। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि मनोविज्ञान को हम अपने जीवन में कैसे यूज कर सकते हैं, उसका क्या उपयोग है। तो इसमें जो हमें पढ़ना है वो कुछ इस प्रकार से है। पहला है दैनिक जीवन में मनोविज्ञान का उपयोग, शिक्षा में मनोविज्ञान,
स्वास्थ्य में मनोविज्ञान, कार्य क्षेत्र में मनोविज्ञान। फिर उसके बाद है जीवन की गुणवत्ता सुधारने में मनोविज्ञान, नैतिक मुद्दे। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 9 की तरफ, और ये साइकोलॉजी का लास्ट चैप्टर भी है जिसका नाम है मनोवैज्ञानिक कौशलों का विकास। इस चैप्टर में भी कुछ टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं जो कुछ इस प्रकार से है। पहला है अवलोकन कौशल, उसके बाद है श्रवण कौशल। इसी चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है संप्रेषण कौशल, आत्मचिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, और चैप्टर 9 का लास्ट टॉपिक है मनोवैज्ञानिक ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग। तो यहाँ पे हमारा सिलेबस का डिस्कशन खत्म होता है। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ एग्जाम का पैटर्न। एग्जाम में किस तरह के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स का एग्जाम होगा। तो आइए देखते हैं। एग्जाम में टोटल 100 मार्क्स के एग्जाम होते हैं जो 2 भाग में होते हैं। पहला होता है 70 थ्योरेटिकल, जो कि आप सेंटर पर देते हैं, और उसके बाद होता है 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल। 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल जो होता है वो आपको स्कूल से मिलता है जहाँ आप पढ़ते हैं। ये आपको इस बेसिस पर दिया जाएगा प्रैक्टिकल को भी कितने अच्छे से बनाते हैं, वाइवा में आंसर कितने अच्छे से देते हैं, ये सब आप पर निर्भर करता है। फिर जो हमारा 70 मार्क्स का एग्जाम होता है थ्योरेटिकल, जिसमें से 35 मार्क्स का होता है ऑब्जेक्टिव MCQ, जिसमें टोटल 70 क्वेश्चंस दिए होते हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 35 ही सॉल्व करना होता है। 70 में से जो भी 35 आपको आता है आप वो सॉल्व करेंगे, उसका आंसर देंगे OMR शीट पर। फिर इसमें आता है शॉर्ट आंसर टाइप, जो कि टोटल 20 मार्क्स का होता है। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन दिए रहते हैं, लेकिन हमें सिर्फ 10 ही सॉल्व करना है। 20 में से 10 जो भी आपको आता हो आप वो सॉल्व करेंगे। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लॉन्ग आंसर टाइप पे। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन दिए होते हैं और सिर्फ 3 क्वेश्चन ही सॉल्व करना होता है। हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, तो टोटल हो गया 15 मार्क्स। इसमें से आपको जो भी क्वेश्चन आता हो आप वो लिखेंगे, आप वही सॉल्व करेंगे। तो ये था हमारा एग्जाम पैटर्न बिहार बोर्ड के लिए। तो मुझे उम्मीद है आप सबको जो भी मैंने बताया वो समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया या कोई क्वेश्चन पूछना है कोई भी, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसका आंसर आपको दे देंगे।